उसी में आप सबको सलाम। चपाचो साहब, कल मैं ना किसी शख्स के साथ जिक्र कर रहा था और उसको कह रहा था कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा जिस्म नापाक हो, और ना ही हमें कोई ऐसी चीज़ खानी चाहिए कि जिससे हम नापाक हों। लेकिन उसने मुझे कहा कि जो मुंह के अंदर जाती है वो चीज़ हमें नापाक नहीं करती, जो मुंह से बाहर निकलती है वो नापाक करती है। तो मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाह रहा था। और ये हमारे जो मैन भाई देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी पता चले और मुझे भी पता चले इसके बारे में हमारा कलाम क्या कहता है, वो प्लीज़ आकर हमें बताएं। मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज फिर यासर भाई एक नया पैगाम लेकर आए हैं, और ये पैगाम है कि जो चीज़ें हमारे मुंह के अंदर जाती हैं वो हमें नापाक नहीं करती। लेकिन आज हम बाइबल मुकद्दस में से इस सवाल को देखेंगे और सीखेंगे। आप सब मुझे जानते तो हैं कि मैं आपका खादम पास्टर हमीद होप इन क्राइस्ट चर्च की तरफ से आया हूं, और मैं आपकी खिदमत में इस सवाल का जवाब देने के लिए, जवाब तो मेरा ईमान है कि हमारा रूह कुदूस ही देता है, पाक रूह देता है। कलाम मुकद्दस के जितने सवालों के जवाब होते हैं, तो मैं ईमान रखता हूँ कि आज भी हमें खूबसूरत जवाब मिलेगा। आप मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 11 आयत को निकालिए। उससे पढ़ेंगे और खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। हम 10 आयत को भी पढ़ेंगे ताकि हम समझ सके। कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो चीज़ें मुंह में जाती हैं वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती हैं वही आदमी को नापाक करती हैं। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद आपके साथ भी हो, हमारे साथ भी हो। और बड़ा अच्छा सवाल है, आए हम में से खुदा के कलाम को सीखते हैं। सबसे पहले हमें 10 आयत को देखना है कि खुदा सब लोगों को बुलाता है और कहता है कि इस बात को पहले समझो और फिर सीखो कि ये है क्या जो मैं आपसे कहता हूँ। इसे हम पूरा पढ़ेंगे, हम आपको इसकी 20 आयत भी पढ़ के सुनाएंगे जहाँ पर बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी ये सवाल आता है हमें लोग पता क्या कहते हैं, ओ यार खुदा खुद कहता पिया वे कि जो कुछ मुँह के अंदर जा रहा है वो इंसानों नापाक नहीं करता, कि असी कुर्बानी का गोश्त खा लेना। मेरा ख्याल है कि वो लोग जो हैं जो कुर्बानी का गोश्त खा लेते हैं और कहते हैं कि अंदर जाने से कुछ नहीं होता, वो फिर सूअर का गोश्त भी खा लेते हैं, क्योंकि सूअर का गोश्त भी अंदर ही जा रहा है, वो बाहर नहीं आ रहा। ऊंट का गोश्त भी वो खा लेते हैं, क्योंकि ऊंट का गोश्त भी अंदर ही जा रहा है, वो बाहर नहीं निकल रहा। और वो खरगोश का गोश्त भी खा लेते होंगे, वो और भी नापाक जानवरों के गोश्त भी खा जाते होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो कुछ अंदर जा रहा है वो इंसान को नापाक नहीं करता। यार कितनी शेमोन बात है हमारे लिए ये कितनी जिल्लत की बात है, अजियत की बात है, ख़तरनाक बात है कि हम आज तक ये नहीं समझे कि यहाँ पर कलाम किस लिए बोल रहा है। फिर हमें जो नापाकी की कोई ऐसी बात को हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। खुदा जो कहता है कि तुम पाक बनो क्योंकि मैं कदूस हूँ, फिर हमें पाक नहीं बनना चाहिए। हमें तमाम वो चीज़ें खा जानी चाहिए, तमाम वो काम कर लेने चाहिए जो खुदा ने हमें मना किए। मेरे अजीज़ों, आप इस बात को ज़रा समझें। लिखा है कि जो कुछ मुंह के अंदर जाता है, यहाँ पर अगर आप मुंह की बात करते हैं तो आप मेरे साथ ज़रा मत्ती की इंजील का 20 आयत भी देख ले। 15 बाब की 20 आयत लिखा है, यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं। यहाँ पर जो बात हो रही है वो बगैर हाथ धोए खाना खाने की है। और हम लोग जब भी किसी से बात करते हैं, जब भी किसी को खुद समझाना शुरू करते हैं, और यार कुर्बानी का गोश्त खाना कुछ नहीं होता, चोरी दे पैसे खान, चोरी करके चीज़ खाना कुछ नहीं होता, सूअर का गोश्त खाना कुछ नहीं होता। मेरे अजीज़ों, समझने की बात है। यहाँ पर यीशु मसीह ने जो पैगाम दिया, वहाँ पर फकी फरीसी आए थे, शरा के आलम आए थे। वो कहता कि तुसी नबियां दी रवायतां नूं तरक करदे पे ने, तेरे शागिर्द बगैर हाथ धोतिया खाना खांदे पे ने। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बगैर हाथ धोतिया खाना खादा जा सकता है, क्योंकि जो कुछ मुँह के अंदर बगैर हाथ धोतिया भी जाता है ना, वो आदमी नूं नापाक नहीं करता।
وہ انسان کو بیمار تو کر سکتا ہے لیکن ناپاک نہیں کر سکتا. میرے عزیزو سمجھیں اس بات کو کہ خدا کا کلام آپ کو کیا کہتا ہے. کہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ انسان کو بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا ناپاک نہیں کرتا. پھر آپ مجھے بتائیں اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو, پھر شراب پینا بھی کیونکہ وہ بھی اندر جا رہی ہے کوئی بات نہیں, چرس جو پی رہے ہیں وہ بھی جو کر رہے ہیں کوئی بات نہیں. اصل میں آپ کے اندر سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ بھی 18 آیت میں لکھا ہے مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. کیونکہ برے خیال, خون ریزیاں, زناکاریاں, حرام کاریاں, چوریاں, جھوٹی گوائیاں, بدگوئیاں ہی نکلتی ہیں. ہن اے چیزاں اندروں نکلتی ہیں اے تانوں ہن کوئی کھانا دوبارہ واپس تے نہیں آ رہا. بات کو سمجھے. خدا آپ کو عقل اور دانائی اور فہم عطا کرے کہ ہم سمجھیں کہ خدا کا کلام ہمیں کسی اور طرف کی بات کرتا ہے, ہم اسے اپنے مطلب کی بات لے کر بیان کر دیتے ہیں. میرے عزیزوں خدا ہماری عقل کو کھولے, ہم سمجھیں کہ خدا یہاں پر بغیر ہاتھ دھوئے کی بات کر رہا ہے, ناپاک چیزوں کو کھانے کی بات نہیں کر رہا. خداوند آپ کے ساتھ ہو, ہمیشہ خدا آپ کو خوش رکھے, ہمیشہ خدا میں شادمان رہیں, آپ کی اولادیں, آپ کے بچے ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ کے سائے تلے رہیں اور برکت پاتے رہیں. اور خدا ہمیں عقل دے کہ ہم کلام مقدس کو سیکھ سکیں. گاڈ بلیس یو.